Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to deliver my lecture on question and answers from shelters to village settlement. I hope you understood previous question and answers. Now we will discuss about question number 6. Write about the effects of the seasonal changes in weather on your life. Write about the effects of the seasonal changes in weather on your life. Your answer is effects of seasonal changes in our life. यहाँ पर आपको है ना क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बताना है बच्चों, ये डिफाइन करना है ये जो वेदर का है सीजनल चेंजेस, इसका जो है आपकी लाइफ पर क्या चेंजेस आते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्ट्स ऑफ सीजनल चेंजेस इन आवर लाइफ. फर्स्ट पॉइंट इज probably in days of old there was a drastic change in the life of people due to seasonal change in weather, and probably even today it must be for people living in extreme cold countries. Probably in days of old there was a drastic change in the life of people due to seasonal change in weather, and probably even today it must be for people living in extreme cold countries. Second one is in the urban life barely there are any changes due to changes in seasons. The only effect season can have in our life is in our dressing style. In the urban life, barely there are any changes due to changes in seasons. The only effects seasons can have in our life is in our dressing style. Third one, in winter we wear warm clothing, and in monsoon we use umbrellas and raincoats to protect ourselves. फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपका? फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम जो है ड्रास्टिक चेंजेस हमारी लाइफ में होती है सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग. यानी टुडे इट मस्ट बी फॉर पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज. जब उस पीरियड में वो बहुत ही कोल्ड कंट्रीज में रहते थे. फिर उसके बाद जो है उनमें चेंजेस आते गए क्लाइमेट में. पहले यूरोप का जो क्लाइमेट था वो एक्सट्रीमली कोल्ड था. वहाँ पर मतलब लाइफ को मतलब कंप्लीट करना इम्पॉसिबल टास्क था, अपहिल टास्क था. अब जो है फिर उसके बाद है जो क्लाइमेट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हुआ. फिर इन द अर्बन लाइफ बेयरली देर आर एनी चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन सीजन. और सीजन जो है अब चेंजेस होना स्टार्ट हो गए. ओनली एक सीजन कैन हैव इन आवर लाइफ इन आवर ड्रेसिंग स्टाइल. ड्रेसिंग साथ में हमारा सीजन जब चेंज हो रहे थे तो हमारा ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज हो गया. वाई कैसे चेंज हुआ? देखिए, जब आपका क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड होता है तो आप है ना बहुत गर्म कपड़े पहनते हैं, तो आपका स्टाइल चेंज हो गया. यहाँ पर कि जैसे ही हमारा जो क्लाइमेट है एकदम वार्मा हो गया यानी बहुत गर्म हो गया, तो आप है ना वहाँ पर अपना ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो चेंज कर देते. और विंटर में जो है आप क्या यूज़ करते? अम्ब्रेला, रेनकोट्स. ओके, इन विंटर वी वेयर वार्म क्लोथिंग, and in monsoon we use umbrellas and raincoats to protect ourselves. During the hot summers, schools and colleges close, and students have summer vacation to save themselves from the scorching heat. Scorching means बहुत हीट वाला, मतलब बहुत जो गर्मी होती है, जो झुलसा देने वाली गर्मी कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्कॉचिंग. जैसे कि आज बहुत ज़्यादा आपको गर्मी फील हो रही है तो आप कहते हैं ना कि टुडे इज़ अ स्कॉचिंग डे, यानी जो आज का टुडे वेदर इज़ वेरी स्कॉचिंग, यानी बहुत गर्मी वाला दिन है. तो इसी ड्यूरिंग हॉट समर, यानी आप हॉट समर में क्या करते हैं? स्कूल्स एंड कॉलेज क्लोज एंड स्टूडेंट्स हैव समर वेकेशंस टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट. यानी अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए स्टूडेंट्स वेकेशंस को एंजॉय करते हैं. And now fifth one, life for adults barely change due to season in urban life. Now question number 7,
कंपेयर द न्यू स्टोन एज विलेज विथ अ मॉडर्न विलेज, यानी आपको न्यू स्टोन एज को कंपेयर करना है विथ मॉडर्न विलेज से. ओके, यस. न्यू स्टोन एज. फर्स्ट, हाउसेस वेर मेड ऑफ स्टोन, स्टिक्स और मड. न्यू स्टोन एज में हाउसेस कैसे बना रहे थे? वो हाउसेस वेर मेड ऑफ स्टोन, स्टिक्स और मड. दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. ये न्यू स्टोन एज में हो रहा है बच्चों. एंड थर्ड वन इज दे मेड हैंडमेड इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स, यानी हाथ से बनाई हुई इम्प्लीमेंट्स. दे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेर मेड ऑफ स्टोन्स एंड स्टिक्स. फोर्थ, फिशिंग, हंटिंग एंड एग्रीकल्चर वेर देयर ऑक्यूपेशन. न्यू स्टोन एज में क्या है? फिशिंग, हंटिंग एंड एग्रीकल्चर वेर देयर ऑक्यूपेशन. उनका ऑक्यूपेशन क्या क्या था? फिशिंग, हंटिंग एंड एग्रीकल्चर. फिफ्थ वन, लाइफ ऑफ पीपल वॉज कंफर्टेबल. न्यू स्टोन एज के पीपल की लाइफ कैसी थी? वॉज कंफर्टेबल. नाउ कंपेयर करना है हमको मॉडर्न विलेज से. मॉडर्न विलेज की लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी? यूज ऑफ मेटल एंड हैंस दे लाइफ विद स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. यानी न्यू स्टोन एज में वो लोग स्टिक्स, मड्स यूज कर रहे थे, मगर मॉडर्न विलेज में ये क्या यूज कर रहे थे? ये लाइफ विद स्ट्रॉन्गर टूल्स और इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे थे वो अपने हाउसेस को बिल्ड करने के लिए. नाउ सेकेंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी supports agriculture and therefore many inventions are made in this direction. न्यू स्टोन एज में क्या था? वो एग्रीकल्चर, फिशिंग और हंटिंग कर रहे थे, मगर मॉडर्न स्टेज में क्या हो गया? ये टेक्नोलॉजी से अपने आप को डेवलप कर रहे थे, यानी एग्रीकल्चर उनकी मोस्ट डेवलप्ड हो गई थी, एडवांस हो चुकी थी. और न्यू स्टोन एज में वो क्या यूज़ कर रहे थे? हंटिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर यूज़ करते थे. मगर मॉडर्न एज में क्या हो गया था? उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत एलाबरेट हो गई थी, यानी बहुत उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गए थे. ओके, inventions are made in this direction. Now houses are made of bricks and concrete. न्यू स्टोन एज में हाउसेस कैसे में बना रहे थे? वो मड, स्टिक्स, ड्राइड ग्रासेस से. और मॉडर्न स्टेज में कैसे बना रहे थे वो हाउसेस? ब्रिक्स एंड कॉन्क्रीट. ब्रिक्स मीन्स ईंट. हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड कॉन्क्रीट. नाउ they too domesticated animals but do not use them as animal carriage and for farming. न्यू स्टोन एज में भी एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट कर रहे थे, बट मॉडर्न स्टेज में भी ये भी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे, बट do not use them as animal carriage and for farming. They use machines for farming, example tractors. यानी मॉडर्न स्टेज में जो वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, न्यू स्टोन एज में तो वो एनिमल्स को फार्मिंग के लिए यूज़ करते थे, मगर बट न्यू स्टोन एज में ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे पर ये फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं करते थे, बल्कि ये मशीन यूज़ करते थे. दे यूज मशीन्स फॉर फार्मिंग, एग्जाम्पल ट्रैक्टर्स. ओके, alongside agriculture the farmers have subsidiary occupation too. Example poultry, milk dairy etc. यानी न्यू स्टोन एज में क्या था उनका? वो फार्मिंग कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे और डोमेस्टिकेट कर रहे थे एनिमल्स को, मगर यहाँ पे एडवांस उनकी और ऑक्यूपेशन हो गई थी. और एग्रीकल्चर के साथ साथ ये क्या कर रहे थे? सब्सिडरी ऑक्यूपेशन भी थे उनके. एग्जाम्पल क्या था? पोल्ट्री और मिल्क डेयरी. ओके, एंड नाउ दिस इज लास्ट वन. लाइफ ऑफ पीपल इज स्टेबल, इजी एंड प्रोग्रेसिव. न्यू स्टोन एज में उनकी जो लाइफ थी पीपल्स की कंफर्टेबल थी, बट मॉडर्न स्टेज में कैसी हो गई थी? लोगों की जो लाइफ थी वो स्टेबल हो गई थी. स्टेबल, इजी एंड प्रोग्रेसिव, यानी उनकी लाइफ में प्रोग्रेस भी आ रहा था. Okay student, I hope you are understood this question and answers. Write neat and clear and learn. Thank you student.